ओम सहना भवतु सहनो वुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज का विषय धर्म क्या है। धर्म आदर्श जीवन जीने के आधार है। स्वयं सुख से जीने की, औरों को सुख से जीने देने की। सभी सुख शांति से जीना चाहते हैं, दुखों से मुक्त रहना चाहते हैं, परंतु जब हम यह नहीं जानते हैं कि वास्तविक सुख क्या है और यह भी नहीं जानते हैं कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए, तो झूठे सुख के पीछे बावले होकर दौड़ लगाते हैं। वास्तविक सुख से दूर रहकर अधिकाधिक दुखी होते हैं। सच्ची शांति और सच्चा सुख वही भोगता है जो निर्मल चित्त का जीवन जीता है। जो जितना विकार मुक्त रहता है वो उतना ही दुख मुक्त रहता है, उतना ही जीवन जीने की सही कला जानता है, उतना ही सही मायने में धार्मिक होता है। निर्मल चित्त का आचरण ही धर्म है, यही जीने की कला है। इसमें जो जितना निपुण है वो उतना ही धार्मिक है। धार्मिक की यही सही परिभाषा है। धर्म का सार हम आपको एक छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से सुनाएंगे जो आपका जीवन में मंगलमय होगा। धर्म 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 सब कहे, धारण करे न कोई, शुद्ध चित्त है धर्म जो धारे ओ सुख होई। धर्म न हिंदू मुस्लिम, धर्म न सिख ईसाई बौद्ध, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। जात पात ना धर्म है, धर्म न छुआछूत, जो सबके सुख के लिए शुद्ध धर्म है वो। बाहर भीतर एक रहे, सरल स्वच्छ व्यवहार, कथनी करनी एक रहे, यही धर्म की सार। सांस को देखते देखते सच दिखी जाए, सच को देखते देखते परम सच दिख जाए। बीते क्षण न याद करे, चीज पकड़ मत रोए, बीते धन तो फिर मिले, बीते क्षण नहीं आए। अपनों का हो भला, भला जगत का हो, जिसमें सबका हो भला, शुद्ध धर्म है वो। ये प्रकृति का नियम है, इससे बचे न कोई, मन ही मन व्याकुल है, शुद्ध चित्त सुख होई। धन्य होए ओ माता पिता, धन्य होए ओ गोत्र, धर्मवान जन्मे जहां, लिए ज्ञान की ज्योत। धन आए तो बावरे, मत कर गर्व गुमान, ये बालू की रेत है, इसका क्या अभिमान। मत कर वावरे, अहंकार अभिमान, बड़ों बड़ों का मिट गया,
जग से नामो निशान। सुख आए नाचे नहीं, दुख आए नहीं रोए, दोनों में समानता रहे तो ही मंगल होए। सुख दुख आते ही रहे, जैसे पतझड़ और बसंत, तू क्यों खोए बाबरे अपनी मन की चैन। क्षण 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 बीतता जीवन बीतता जाए, क्षण क्षण का उपयोग करे बीते क्षण नहीं आए। भोगता 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 बंधन बंधते जाए, देखते 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 बंधन खुलते जाए। सांस को देखते देखते चिता विचल हो जाए, अविचल चित्त निर्मल बने सहज मुक्त हो जाए। आते जाते सांस पर रहे निरंतर ध्यान, कर्मों की बंधन कटे हुए परम कल्याण। मेरे अर्जित पुण्य में भाग सभी का हो, इस मंगलमय धर्म का लाभ सभी का हो। जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा क्लेश। काय के कर्म सुधार ले, बाच के कर्म सुधार, मन की कर्म सुधार ले, यही धर्म की सार। मैं करता सबको क्षमा, करे मुझे सब कोई, मेरे तो सब मित्र है बैर दिखे ना कोई। नमन करे सब धर्म को, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा मंगल करे, धर्म बड़ा बलवान, धर्म बड़ा बलवान। जो विकारों से मुक्त रहना सिखाती है वही शुद्ध धर्म है। शुद्ध धर्म का स्वरूप बड़ा ही मंगलमय और कल्याणकारी है। जब जब हमारा मन विकार मुक्त और निर्मल रहता है, तब तब वो स्वाभाविक ही स्नेह और सद्भाव से, मैत्री और करुणा से भर उठता है। उस समय हम स्वयं तो सुख शांति का अनुभव करते ही है, औरों को भी सुख शांति का कारण बनते हैं। हमारे निर्मल चित्त की तरंगे आसपास के वातावरण को प्रभावित कर उसे यथाशक्ति निर्मल बनाती है। जिस अभ्यास से अपने कर्मों के प्रति जागरूकता और सावधानी बढ़ता है, वही शुद्ध धर्म का अभ्यास है। जिस विधि से अपने कर्म को सुधारने वाली चित्त निर्मलता प्राप्त होती है, वही धर्म विधि है। जब हम आत्मनिरीक्षण कर अनुभूतियों के बल पर देखते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक दुष्कर्म का कारण अपने चित्त की मलिनता ही है, कोई ना कोई मनोविकार ही है। हम यह भी देखते हैं कि प्रत्येक विकार का कारण अपने ही अहम के प्रति उत्पन्न हुई गहन आसक्ति ही है। जहां आत्मलाभ के साथ साथ पर लाभ भी साधता है, वही धर्म है। जहां किसी का भी अहित होता है, वहां अधर्म ही अधर्म है। अतः शुद्ध धर्म यही है कि प्रत्येक व्यक्ति यही इसी जीवन में औरों के साथ अपना व्यवहार संबंध सुधारे। धर्म इसी जीवन में सुख शांति से जीने के लिए है। मृत्यु के बाद
बादलों के ऊपर किसी अज्ञान स्वर्ग का जीवन जीने के लिए नहीं है। मृत्यु के बाद पृथ्वी के नीचे किसी अनजान नरक से बचने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे ही भीतर समाये हुए स्वर्ग का सुख भोगने के लिए है। हमारे अपने ही भीतर समय समय पर जो नारक या अग्नि जल उठती है, उसे शांत करने के लिए है, उससे बचने के लिए है। धर्म प्रत्यक्ष है, इसी जीवन इसी लोक के लिए है, वर्तमान के लिए है। जिसने अपना वर्तमान सुधार लिया, उसे भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उसका भविष्य स्वतः सुधर जाता है। जिसने लोक सुधर लिया, उसे परलोक की चिंता ही नहीं है। उसका परलोक स्वतः सुधर जाता है। जो अपना वर्तमान नहीं सुधार सका, केवल भविष्य की ओर आशा लगाए बैठा है, वो अपने आप को धोखा देता है। शुद्ध धर्म से वो दूर रहता है। धर्म सर्वजनीन है, इसलिए शुद्ध धर्म का संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। धर्म का पालन यही समझकर करना चाहिए कि वो सर्वहितकारी है। किसी संप्रदाय विशेष, वर्ग विशेष या जाति विशेष से बंधा हुआ नहीं है। धर्म तभी तक शुद्ध है जब तक सर्वजनीन, सर्वदेशिक और सर्वकालिक है, सबके लिए एक जैसा है, कल्याणकारी, मंगलकारी है, सबके लिए सरलता पूर्वक बिना हिचक के ग्रहण कर सकने योग्य है। धर्म एक आदर्श जीवन शैली है, सुख से रहने की पावन पद्धति है, शांति प्राप्त करने की विमल विद्या है जो सबके लिए है। धर्म पालन का मुख्य उद्देश्य है कि हम अच्छे आदमी बने, और अच्छे आदमी बन जाएंगे तो अच्छे हिंदू, अच्छे सिख, अच्छे मुसलमान, अच्छे ईसाई बन ही जाएंगे। धर्म की इस शुद्धता को समझे और धारण करें। हम सबके जीवन में शुद्ध धर्म जागे, धर्म जीवन का अंग बन जाए। इसी में हमारा सच्चा कल्याण, सच्चा मंगल समाया हुआ है। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध धर्म के ये 10 लक्षण है। इसका अर्थ यह है, धृति का मतलब यह है कि धैर्य है। क्षमा, अपना अपकार करने वालों का भी उपकार करना। और दम का अर्थ ये होता है हमेशा संयम से धर्म में लगे रहना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। शौच, भीतर और बाहर की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को हमेशा धर्म आचरण में लगाना। धी, सत्य में ही बुद्धि को बढ़ाना। विद्या, यथार्थ ज्ञान लेना। सत्यम, हमेशा सत्य का आचरण करना। और अक्रोध, क्रोध को छोड़कर हमेशा शांत रहना। यही धर्म के 10 लक्षण है। जिसमें यह लक्षण विद्यमान हो, उसे धर्मात्मा समझना चाहिए। व्यासदेव जी ने बोला है अंत में, एक श्लोके वदिष्यामि व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यही मूल मंत्र हमारा धर्मशास्त्र का है। आप शुद्ध चित्त के अधिकारी ही धर्मात्मा है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।